नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कृषि कनेक्शन के पिछले 2 एपिसोड्स में हमने आपको बायो फर्टिलाइजर्स यानी कि जैविक खाद, जैविक उर्वरक के बारे में बताया है कि कैसे प्रकृति के लिए ये सहयोगी भी होता है और आपकी फसल को अच्छे तरीके से बढ़ने में ये किस प्रकार मदद करता है। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया के बारे में। ये भी एक प्रकार का जैविक उर्वरक है और जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जो है वो मिट्टी की उर्वरा क्षमता को बढ़ाने में काम करता है, खेती की जो लागत है उसको भी कम करता है और साथ ही साथ ज्वार, बाजरा, गन्ने जैसी फसलों में फूल और फल आने में उसको मदद करता है, उसकी वृद्धि जल्दी हो सकती है। और इसके क्या क्या ज़रूरी पहलू हैं और साथ ही साथ जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया कैसे पौधों को बढ़ने में मदद करता है और पर्यावरण के लिए कैसे उपयोगी साबित हो सकता है, इसके बारे में विशेष जानकारी देंगे असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अजीत कुमार। किसान बंधु, आज पुनः आपके बीच में मैं तीसरे एपिसोड में एक अलग उत्पाद राजेंद्र पूषा जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया लेकर के आया। किसान बंधु, जिंक के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आप जो जिंक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, 2 तरह का आता है। एक जिंक सल्फेट आता है जिसमें 21% जिंक होता है और दूसरा महाजिंक आता है जिसमें 33% जिंक आता है। यदि इस जिंक सल्फेट का इस्तेमाल आप खेत में करते हैं तो इसका यूज एफिशिएंसी हार्डली 3 से 5% तक ही हो पाता है, क्योंकि ये जिंक के साथ भी विडंबना है। जब ये मिट्टी में जाता है तो कई तत्वों के साथ रिएक्शन करके जिंक फॉस्फेट के रूप में, जिंक सल्फेट के रूप में, जिंक मैंगनीज कॉम्प्लेक्स के रूप में ये अघुलनशील पदार्थ के रूप में बदल जाता है, जिसके चलते इसका यूज एफिशिएंसी बहुत कम हो जाता है और फसल को फ़ायदा कम मिलता है। तो इसके लिए भी हम लोग जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया को आइसोलेट किए हैं, जिसके इस्तेमाल से मिट्टी में जिंक की उपलब्धता बहुत बढ़ जाती है और लगभग 25 से 30% तक जिंक हमारा उपलब्ध होने लगता है। वैसे तो देखेंगे तो आपको लगेगा कि जिंक का ऐसा कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है फसल उत्पादन में, लेकिन किसान बंधु बता दें, जिंक एक ऐसा पोषक तत्व है कि जो मिट्टी में यदि उपलब्ध है तो इससे अन्य पोषक तत्वों की उपलब्धता तेजी से बढ़ने लगती है। और ये जिंक आपकी भाषा में बता दें, ये ग्रीसिंग का काम करता है। पौधे के अंदर सिस्टम में ये बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़, किसानों के भाषा में हम बताएं तो ये कहिए कि ग्रीसिंग का काम करता है। इसे ग्रीसिंग का काम करने से क्या होता है कि पोषक तत्वों की चलायमान, जो पोषक तत्व मिट्टी में होते हैं उस मिट्टी से एब्जॉर्ब करके पौधे के सिस्टम में ले जाते हैं और सिस्टम में जाने के बाद सारे पोषक तत्वों की उपलब्धता को तेजी से बढ़ाने लगते हैं। तो किसान बंधु, ये जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है हमारे खेती में और इसको लगाने का भी तरीका पुनः मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप बीजोपचार करके लगा सकते हैं, मिट्टी में आप लगा सकते हैं, कंपोस्ट खाद के साथ मिला के लगा सकते हैं। ट्यूबर का ट्रीटमेंट जब करना होता है, आलू का ट्यूबर है तो उसमें लगा सकते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं उसमें लगा सकते हैं। और इस जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया का इस्तेमाल हर फसल के लिए, धान हो, गेहूं हो, मक्का, ज्वार, बाजरा, बागवानी की फसल, वानिकी की फसल, सब्जी वर्गीय फसल, हर जगह आप इस जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके जिंक की उपलब्धता को बढ़ा सकते हैं। हर फसल का उत्पाद अच्छा ले सकते हैं और आपका जो उस फसल का पोटेंशियल है उत्पाद देने का, उतना भरपूर उपज ले सकते हैं। जैसा कि किसान बंधु आपको मैंने बताया कि जिंक जो है सो पौधे के अंदर एक ग्रीसिंग का काम करता है। जिंक यदि पर्याप्त मात्रा में है मिट्टी के अंदर तो इससे अन्य पोषक तत्वों की उपलब्धता, चलायमानता तेजी से बढ़ने लगती है, जिससे पौधे के हर भाग में, चाहे वो जड़ हो, तना हो, पौधे हो, फल हो, फूल हो, हर जगह हर पोषक तत्व तो संतुलित मात्रा में उस पार्ट में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से उस किसी भी तरह के पोषक तत्वों की
कमी नहीं हो पाती है और फसल का उत्पादन अच्छा होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़िया हो जाता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी में फायदा करता है। किसान बंधु, जैसा कि पहले की भी सीरीज में हमने बताया है कि बीजोपचार करना है तो आप इस जिंक सल्फेट सोलुलाइजिंग बैक्टीरिया का घोल लेकर के उसमें एसीफेट केमिकल आधा ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से प्लस उसमें आधा 1% गुड़ का घोल बना करके देते हैं और उसी घोल में हम ट्यूबर का ट्रीटमेंट करना हो तो लगा सकते हैं, पौधे का सीडलिंग का ट्रीटमेंट करना है तो लगा सकते हैं। खेत में यदि आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कंपोस्ट में इसको मिक्स कर लें। कंपोस्ट में मिक्सिंग करने के बाद आप कोशिश करें कि 24 घंटे तक उसको कहीं छायादार जगह में रखे रहें। 24 घंटा समय इसलिए बताते हैं कि 24 घंटे के अंदर इस बैक्टीरिया का बहुत तेज़ी से मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका गुणन होता है और गुणन होकर के आपका यदि 1 बोरा कंपोस्ट खाद में आप इसको मिलाए हैं तो पूरे 1 बोरा कंपोस्ट खाद में इसकी पूरे बैक्टीरिया की कॉलोनी डेवलप हो जाती है और आपका पूरा का पूरा 1 बोरा बायो फर्टिलाइजर खाद बन जाता है, जिससे कि आपका उपयोग क्षमता बढ़ जाता है। छिड़काव के रूप में किसान बंधु यदि आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जनरली हमारे छोटे किसान बंधु नैपसेक स्प्रेयर का इस्तेमाल करते हैं, जो जिसमें करीब 15 लीटर के करीब में पानी लगता है। उसमें 5 ml इस बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है। 5 ml डालेंगे 15 ml में, प्लस इसके अलावा उसमें एसीफेट केमिकल मिला देंगे और 1 चुटकी सर्फ डालेंगे ताकि इससे पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाएगा और पत्ते पे इस जिंक सोलुलाइजिंग बैक्टीरिया का फैलाव अच्छी तरह से होगा और एसीफेट केमिकल की वजह से ये बैक्टीरिया पत्ती पे चिपक जाता है, जिससे कि यूज एफिशिएंसी बढ़ जाती है और फसल को फायदा पहुंचाता है। किसान बंधु, जैसे हर फसल में एक सिम्टम आता है, जैसे मक्के में भी सिम्टम आता है, धान में भी सिम्टम आता है। यदि आपके मिट्टी में जिंक की कमी होगी तो उसका सिम्टम पता चलता है। और जिंक सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसका एटॉमिक वेट ज़्यादा होता है, ये भारी होता है वजन में, इसके चलते पौधे में इसका चलायमान कम होता है। चलायमान कम होने से मतलब ये है कि ये पौधे के पत्तियों में निचले पोर्शन में तो रहता है लेकिन ऊपर के पत्ती तक ये नहीं पहुंच पाता है। तो जब भी कमी होता है तो पौधे के शीर्ष पत्ती पे, ऊपर के पत्तियों पे इसके लक्षण दिखते हैं। तो यदि वहाँ ऊपर का पत्ती पीला होने लगा है तो आप समझ लिए कि उसमें जिंक की कमी है, जिसके चलते ऊपर तक नहीं पहुँच पाता है। अब आप यदि इस बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आप करते हैं, जिससे सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है और पौधे में ऊपरी पत्ती तक इसका चलायमान हो जाता है और पौधे को फसल पहुंचाता है। आपने जाना कि जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया कैसे आपकी फसल को बढ़ने में मदद करता है, साथ ही साथ ये पर्यावरण के लिए कैसे उपयोगी साबित हो सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने राजेंद्र पूसा JSB को बनाया है, तैयार किया है और इसी तरीके से कई सारे बायो फर्टिलाइजर्स तैयार किए हैं जो आपकी खेती की लागत को कम करता है और आपके फसल की वृद्धि में मदद करता है। साथ ही साथ ये पर्यावरण के लिए काफी अनुकूल भी है। हम उम्मीद करते हैं कि सप्ताह का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारियां भी आपके बेहद काम आएंगी। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सवाल आप हमसे करना चाहते हो या फिर कोई सुझाव देना चाहते हो तो उन्हें बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।